मेरा नाम है अब्दुल शेख। मैं शहीद भगत सिंह नगर का रहीवासी हूँ। कल रात में करीब 11 से 12:30 के बीच में मेरे भाई अफजल शेख को फुरकान अब्दुल रज़ाक कुरैशी और उसके कुछ नामचीन गुंडों ने बहुत ही बेरहमी से उसका मर्डर कर दिया। वो खाना खाकर अपने घर से नीचे आके बैठा था। उसी वक्त कुछ पुलिस वाले आते हैं ड्रेस पे, सबको भगा दिया जाता है। पर वो अफजल शेख जब बैठा था तो पुलिस ने उनको भगाया नहीं और वो उससे बात करते हुए बैठे थे। तो इतने में फुरकान और नकाब पहने हुए कुछ जाने और कुछ अनजाने लोग आकर उसके सर पर तलवारों से, कोयतों से और पता नहीं किन किन हथियारों से उसके ऊपर वो लोग ने वार किया है और उसके वजह से वो बेरहमी से तड़प उठा। लेकिन ये सब हादसा जब हो रहा था तो पुलिस वहीं खड़ी थी। मैं उनका नाम तो नहीं जानता हूँ, पर उसमें से एक हेड कांस्टेबल था और एक पीएन था। तो ये दोनों ने जब, ठीक है, मेरा सवाल अभी फ़िलहाल पुलिस से ये है कि हादसा हुआ, बहुत सारे गुंडे हथियार से लदे हुए आए थे आपके सामने, आप उस वक्त उनको बचा नहीं पाए, आप उस वक्त और गुंडों को भगा नहीं पाए। लेकिन जब वो गुंडे वहाँ से भाग गए तो आपकी ड्यूटी ये बनती थी कि आप उसको, पीड़ित को कम से कम पास के अस्पताल लेके जाते, ताकि वक्त रहते अगर वो अस्पताल पहुँच जाता तो जो ज़्यादा ब्लीडिंग होने से उसकी शायद डेथ हुई है वो ना हो पाती। नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी के हिसाब से इन पुलिस वालों पर कार्रवाई की जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए, वो तो हायर अथॉरिटी डिसाइड करेगी। बस आपके चैनल के माध्यम से मैं ये जानना चाहता हूँ और ये पूछना चाहता हूँ सरकार से कि ऐसे आरोपियों पर, जिसके ऊपर अनगिनत केसेस रजिस्टर्ड है बकरा चोरी के मामले में और काफ़ी केसेस में, और ड्रग्स का धंधा चलता है, उसका इलीगल कारोबार है, इलीगल घर बनाए हुए। मैंने इसके पहले भी माननीय एमएलए श्री वर्षाताई गायकवाड़ और हमारे यहाँ के काउंसिलर श्री टीएम जगदीश साहब, इन लोगों से भी शिकायत की थी। धारावी पुलिस स्टेशन के श्री सुरेश पाटिल साहब, उनसे भी शिकायत की थी मैंने। एडिशनल सीपी साहब के पास भी पत्र भेजे हुए, अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर ये कार्रवाई उस वक्त उस इंसान पर हो जाती तो आज शायद जो हमारे बीच से गुजर चुका है, अब मैं अपनी उसकी तारीफ आप लोगों को बता नहीं सकता हूँ। आप लोग मुझे पुलिस स्टेशन में इसको कई दफ़ा देखा गया है। जब भी बाहर से पुलिस पतक यहाँ पर आता था कि फुरकान कुरैशी नामक शख्स हमारे यहाँ से जो बकरे चुराता है वो आपके इलाके में रहता है। अब तक किसी भी धारावी पुलिस स्टेशन के स्टाफ ने उन पुलिस पतक को इत्तला नहीं की है कि जिस शख्स को आप इतने केसेस में तलाश कर रहे हो वो शख्स हमारे ही पास के 10 कदम दूरी पर बकरा चोरी की दुकान चलाता है। आपके इलाके से चुराए हुए बकरे वो यहाँ पर लाके काट कर बेचता है। और काफ़ी दफ़ा मटन खाना कोई गैरकानूनी नहीं है, लेकिन पुलिस वालों को उसकी दुकानों से मटन लेते हुए देखा गया है। और इस इंसान का इतने केसेस पेंडिंग रहने के बावजूद भी पुलिस स्टेशन में आना जाना लगा रहता है। मैं उसके कुछ नंबर्स आपको इस मीडिया के थ्रू देना चाहता हूँ, जो आप इसमें शेयर करना। और मैं चाहता हूँ सरकार से, हायर अथॉरिटी से, जो भी हो गए यहाँ के, वो उस नंबर की डिटेल्स निकाले, CDR निकाले और देखे कि उस फुरकान अब्दुल रज़ाक कुरैशी के संपर्क में धारावी पुलिस स्टेशन से कितने लोग व्यवहार रखते हैं। अब वो व्यवहार मटन का रखते हैं, पैसे का रखते हैं, फिलहाल उस पर बात नहीं करनी है। हमारे बीच से हमारा भाई जा चुका है। अगर वक्त पे पुलिस ने कार्रवाई की होती तो आज ये इंसान जिंदा होता। अब इसके बाद अगर पुलिस नहीं कर पाती है कुछ, इसके बाद भी अगर पुलिस कुछ कार्रवाई नहीं कर पाती है तो हमको कुछ ना कुछ एक्शन उठाने पड़ेंगे। उसके लिए हम कुछ भी सज़ा पाने के लिए तैयार है। आपके चैनल के माध्यम से अगर माननीय मुख्यमंत्री साहब तक भी ये वीडियो पहुंचता है तो उनसे भी मेरी दरख्वास्त है कि श्री उद्धव जी ठाकरे साहब, आप हमारी कुछ ना कुछ मदद कीजिए। धन्यवाद। मोहम्मद आसिफ है, मेरा भाई का कल रात को मर्डर हुआ है। आपका भाई का नाम क्या है? अफजल इब्राहिम शेख, उसका मर्डर हुआ है और उसके 10-12 जन 15 जन छोकरे लोग थे। मेरा भाई को सामान से मारे तलवार से, और उसका मेन आरोपी फुरकान अब्दुल कुरैशी, ये मेन है, इसने मेरे भाई को मारा है। और उसके ऊपर बहुत केस है। अभी 307 में पूरे छूट गया है। और बकरा चोरी का पूरा रैकेट ये चलाता है, MD का रैकेट चलाता है। Please subscribe my channel NIF and press the bell icon for more updates.